जो Yes. नॉर्मली लोग को डॉक्टर Yes. कहते हैं, Yes. उनका तो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी होता है, एनाटॉमी। Yes. सो आपके लिए क्या होता है उसमें? हम के लिए दिमाग सीखना पड़ता है मतलब तो एक्चुअल बायोलॉजी या जस्ट? हाँ, इट्स टू थिंग्स। बायोलॉजिकली भी हमको सिखाया जाता है, ब्रेन बायोलॉजी, फिर हाउ डिफरेंट केमिकल्स अफेक्ट योर बिहेवियर, फिर अगर ये हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है। हाँ। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरोसाइकेट्री भी दी जाती है, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आर यू अ डॉक्टर? नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। बिकॉज क्या है ना, ऐसे लोग डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं समझते। यस बट पर उनके पास मेडिकल डिग्री रहती है। who is a therapist, who is a psychologist, and who is a psychiatrist? What is the difference between these three? Okay. अभी ये समझ नहीं आया मुझे पढ़ने के बाद भी। It's okay, I will tell you. एक क्वेश्चन है, so how a person should decide कि मुझे किसकी जरूरत है, मुझे थेरेपी की जरूरत है या मुझे एक्चुअल डॉक्टर की जरूरत है? Before going to medicines, I would suggest पहला कंसल्टेशन साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। Therapy is by default it takes time It and does. people don't have patience. I completely agree with you. Women wants to talk to women, Yes. men wants to talk to women, हाँ. but nobody wants to talk to men. Yeah. So is it that the case? Yes, sometimes it's difficult with men to get the desired results. Right. कि you have to be strong, you cannot be mentally weak. If you do find yourself mentally weak, तो आसपास के खुद के ही दोस्त आपको कुछ बोल देते हैं, घर से भी कुछ प्रॉब्लम Possible होना to do. I know जाता that है। it's impossible. तो when he has to seek help from a random stranger जो आपको बता रहा है कि आप इतने साल से जो सोच रहे हो वो गलत है, that's like a slap on his face। अरे क्या बात कर रहे हो, Right. ऐसे तो बताया नहीं गया था इतने साल मुझे। That too from a woman. हाँ that too from a woman। Because अगर मेरे हाथ में चोट लगी ना, मैं 2 मिनट बाद डॉक्टर के अस्पताल के दरवाजे के बाहर खड़ा दूंगा। बट यहाँ पे मेंटल हेल्थ इतनी डिफिकल्ट है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, हाँ बट दे डोंट वांट टू Yes. गो टू व्हाई दैट। मेंटल हेल्थ के साथ इशू क्या है वो दिखता ही नहीं है। तो सामने वाले को पता ही नहीं कि ये डिप्रेशन के स्टेज 1 पे है या ही इज अबाउट टू कमिट सुसाइड। हाँ, कोई रेंज ही नहीं है। absolutely correct, So there is no way for that person to sympathize कि भाई तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। absolutely correct। What is a depression? Is just that अगर वो sadness और that feeling is to such an extreme कि उसकी वजह से मैं बाकी अपने लाइफ में चीजें नहीं कर पा रहा, then it is a disorder। One of the disorders is depression। लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग अपना डिप्रेशन को ग्लोरीफाई करते Yes, हैं। It's just I am depressed. yes। So मतलब Like ये a- होता भी है ऐसे। होता है। आजकल के बच्चे आते हैं ना ऐसे teens, pre-teens, because it's become like a trend now। आपने बोला है कि कोई चाहता ही है कि वो डिप्रेस हो। उसने अगर 3-4 रील्स वीडियोस व्हाटएवर देख लिए ना, Yes, YouTube and Instagram understands कि इसको क्या चाहिए। yes, So they start bombarding with him Yes. with the same thing. yes, So once he sees all this thing everywhere, Yes. कि उसका YouTube का फीड भी सेम हाँ. जिससे भरा हुआ है, हम्म, Instagram का फीड भी सेम जिससे भरा हुआ है, हाँ, तो उसको कंफर्म हो जाता है, yeah। no I am depressed. तो वो इंटरनल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लैक द इंटर्नल स्ट्रेंथ तो कहीं से भी अलग हाँ, अलग वो सोशल मीडिया it से just और happens यहाँ to be से एक आओ। social media, but Yeah. ऊपर से जा सकते हैं। अभी सोशल मीडिया, पहले दोस्त थे, कुछ और आ उसके जाएगा। बाद कुछ और आ जाएगा। वहाँ पे कैसा है, वो बोल रहे थे कि सेफ स्पेस चाहिए, Yeah. यंग लोग वैसा ऐसा। So वो लोग बोल रहे थे कि yes, you should be physically safe. Nobody is saying that. Yes. But you shouldn't be intellectually safe. Hmm. There should be multiple ideas जो कि आपके Yes. इसको काउंटर कर रहे हैं. Then You only you need get to a develop. challenge। अगर Right. चैलेंज ना मिली तो आप ग्रो ही नहीं होंगे। I have so many patients who are not able to sustain their jobs because they have this sense कि oh I am mentally sick, I am depressed, people should cater for me। Right. But what efforts are you taking? If you are anxious or depressed, do you want to stay in that state forever? And then when the boss is coming and giving them some criticism and they are telling them what this is what you're doing wrong, this is what is happening, या फिर उनको डिमोट कर दो, ये कर दो, हमसे नहीं सहा जाता, अनमैनेजेबिलिटी हो जाती है, मैं काम ही नहीं करता, क्विट एंड गो। At 2 in the night, ठीक है, रात को 2 बजे मुझे एक मेरे ही पेशेंट का मैसेज आया, I am committing suicide. Oh, And when I heard, I was, how scary is that? She gave another example. कि उसमें उनका एक पेशेंट था, he said कि I am standing on a 20th floor of a building, 20th or 25th floor. What if I jump? How scary is that? Because at some point you will feel I am the one who is responsible for it, because you are the last person that they talk to. So have It is any very scary thing, anything like this happen to you? So how you deal with your mental health when you are dealing with so much of a pain every day, just people's problems? like I said, the very first thing is maintaining certain boundaries. Exercise
how much matter? It matters a lot. It's very important. That what is the difference between joy, happiness, and satisfaction? So there is a difference. He said, what is joy? When you jump into a puddle, that's a joy. When you see your son jumping into a puddle, that's happiness. And realizing that you jumped into a puddle, that's satisfaction. That's satisfaction. So just for the clarification, is there any some law or something like that where you cannot disclose the information on the patient? It's not an official law, but it's a moral conduct. And actually that's, if you look at it that way, going to a stranger and telling everything is actually easier. Because वो किसको बताएंगे? और बता भी देंगे तो क्या भी होगा? अच्छा, मतलब जो होस्ट था इसे कि मैं क्या करता हूँ, वो मुंबई में रहता है ना, तो लोकल ट्रेन में, इसलिए हम किसी रैंडम बंदे के साथ बात में शेयर करता हूँ, बाद में चले जाते हैं, क्या भी हो जाएगा, वो किसको बताने वाला है? This is so true. Why money can't buy happiness? My opinion is, मुझे लगता था ना कि लोग लगता है कि पैसे आ गए तो हैप्पीनेस आ गई, पैसे का काम वो है ही नहीं, पैसे जा भी सकते कभी, राइट? एंड पैसे का काम क्या है? इट्स जॉब टू गिव यू फ्रीडम ऑफ चॉइस. बट अगर आपके पास वो विजडम नहीं है, डू द राइट चॉइस, एंड इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव. पीपल हु आर रिच एंड अनहैप्पी, अगर आप उसका कैटेगरी देखोगे ना, इज ऑलवेज द पीपल हु बिकम रिच लाइक दिस. सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पीपल, जिनको ऐसे पैसे मिल गए, तो पैसे तो मिल गए, बट विजडम आया नहीं साइड बाय साइड, तो सारे गलत डिसीजन ले लिए, एंड देन पीपल से मनी कांट बाय हैप्पीनेस. It's not supposed to buy happiness. That's why you see so many celebrities with disorders. No, इसको bipolar disorder, इसको depression, इसको ये, उसको some eating disorder है. अच्छा, so अभी there वो is internal dissatisfaction. So just burst some myths that are related to mental health that you want people to know. भाई ऐसे नहीं होता है. How marijuana is so good for you. It's a herb. It's and I saw your reel. हाँ, it's. And the reason I talk to experts. हाँ. It's always they will tell you something that will blow your mind. Like, wow. Yeah. So welcome everybody to the show, and today we are with us Shalini ma'am. So first of all, thank you for giving us the time. Thank you very much for calling me here. Yeah. So actually क्या है ना, अभी हिंदी में करेंगे, ठीक है? So ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा. So basically मैं usually ऐसे topics नहीं करता हूँ, जैसे आपने बोला था ना. One of the reason being is कि अगर मैं topics पढ़े ना, तो मुझे पहले ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती है. So गेस्ट से बात करने का कुछ मतलब ही नहीं रहता. सही है. एंड द सेकंड वन इज कि क्वेश्चंस मेरे दिमाग में लाइन अप हो जाते हैं कि ये पूछना है, इसके बाद ये पूछना है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं रहता फिर, क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि इसके बाद ये पूछना है. बट कल जब मैं थोड़ा सा देख रहा था, सो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ इंजीनियर बाय ट्रेनिंग. ओके. तो मेरा इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं. सो आई थॉट कि ऐसा ना हो जाए मैं स्टक हो जाऊं बीच में, इसके आगे क्या पूछूं मैं. सो मैं थोड़ा देख रहा था. सो आई गॉट अ पॉडकास्ट, से मैं एक थेरेपिस्ट के साथ पॉडकास्ट था, एंड मैंने पूरा देखा वो, एंड देन आई रियलाइज कि इतने सारे क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में कि ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं. सो आई ट्राई टू आस्क एज मेनी एज आई कैन. नो प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. मेरा नाम शालमली गाडगिल है. मैं एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ. यहाँ पे बालेवाड़ी में मेरा प्रैक्टिस है. एंड एट द सेम टाइम विजडम मैटर्स न्यूरो साइकेट्री सेंटर करके अस्पताल है. वहाँ पे ड्रग एडिक्शन के लिए लोग आते हैं, या फिर कोई एक्सट्रीम मेंटल इलनेसेस के लिए कभी कभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनको इन पेशेंट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. तो फॉर दैट ऑल्सो आई वर्क विद देम. सो इट्स लाइक मेरा क्लिनिक भी है, पर उनके साथ भी काम करती हूँ. ओके, सो आपको खुद का क्लिनिक भी है एंड यू वर्क देयर आल्सो? यस. अच्छा, अभी आप वहाँ पे गए थे क्या? हाँ, इसलिए देर हो गई. मुझे लगा कि आपका पर्सनली कोई है. नहीं, वहाँ पे पेशेंट को देखना था. क्योंकि थेरेपी के साथ जो इमेज दिमाग में है ना, इट्स नॉट अबाउट कि कोई एडमिट है कहीं पे. इट्स जस्ट कि कोई बैठा है पेन पेपर लेके सामने. इट्स दैट. तो मुझे वो लगा हुआ है. सो एक चीज मुझे पूछनी थी ना, आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट कि जो थेरेपिस्ट होते हैं, सो आपकी डिग्री क्या होती है? एज इन मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमारा होता है ना, इंजीनियर का बीटेक होता है, डॉक्टर का एमबीबीएस होता है. सो आपका क्या होता है? So it's very, I'll give a full intense idea about this. As a clinical psychologist अगर आप कहने जाओ, तो clinical psychologist के लिए आपको मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत लगती है. उसके बाद either MPhil करो या फिर PsyD करके रहता है, which is like a combination of PhD and MPhil. Okay. ये दोनों करने के बाद आपको ICIC लाइसेंस मिलता है to practice clinical psychology in a clinical setting.
तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए रहता है. फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी करके भी रहता है, सो दैट you require masters in counseling psychology. And after that you can practice in a regular setup with let's say people with mild or moderate symptoms. अगर severe symptoms रहेंगे, बहुत ही clinical issues रहेंगे, तो उसके लिए आपको clinical psychologist लगेंगे. फिर आते हैं industrial psychologist करके भी आते हैं, या फिर organizational psychologist, उनको synonyms है. तो यूजुअली ये कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं. आप कॉर्पोरेट्स में आपने देखा रहेगा कि आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है, या फिर आपको इंटरव्यूज़ के वक्त कोई तो साइकोलॉजिस्ट रहता है इंटरव्यू में, हु आस्क यू अबाउट योर बिहेवियर, बोलो ये बोलो वो बोलो. एचआर राउंड में हाँ, टेक्निकली हाँ उसी टीम में आ सकते हैं वो, बट दे डोंट लाइक बी कॉल्ड एचआर. सो nobody likes to call HR apart from HR. Apart from HR, I know. So yes, technically human resources का ही एक आता है, पर उनका वो completely different department ही रहता है. क्योंकि No offense to HR. yeah. क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग द अब काम चल रहा रहता है, मीटिंग चल रहे रहते हैं, there's a lot of workplace stress रहता है, या फिर कभी कभार सॉफ्ट स्किल्स मैनेजमेंट बोलो, टीम बिल्डिंग बोलो, ये सब उनको मैनेज करना पड़ता है. सो दिस इज वेयर दे कम इन. सो ये 2-3 टाइप है. यस. तो अभी आपको एग्जैक्टली वहाँ पे सिखाते क्या हैं? कितने साल का होता है कोई भी एक बैचलर डिग्री के सिनोनिमस पकड़ोगे तो कितने साल का होता है? अब ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी करने जाओगे, जैसे मैंने कहा, वो लाइसेंस के लिए, देन आपको एक 5-6-7 साल तो लग जाते हैं. तो उसमें एग्जैक्टली सिखाते क्या, लाइक व्हाट इज day-to-day routine of a student of psychology? Oh, like any other, just college जाओ वापस आओ, प्रैक्टिकल जाओ वापस आओ. उन्होंने बोला कि इंटर्नशिप करो, तो इंटर्नशिप करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या कहाँ अवेलेबल है, ये ऑर्गेनाइजेशन दे भी रहा है क्या हमें इंटर्नशिप्स, फिर इंटर्नशिप्स जाओ. तो एकेडमिकली अगर पूछा जाए तो पहले बैचलर्स करते हो, बैचलर्स का 3 साल जाता है, उसके बाद 2 साल मास्टर्स में आता है. मास्टर्स में आपको लाइक आई सेड यू गो टू कॉलेज, वहाँ पे आप लेक्चर्स में से सीखो, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं, तो प्रैक्टिकल के द्वारा भी सिखाते हैं. फिर उसके बाद इन मास्टर्स के 2 साल में भी आपको ये करना पड़ता है थीसिस. सो यू डू अ कंप्लीट रिसर्च, फिर वो रिसर्च आपको पब्लिश करना, बेसिकली डेजर्टेशन. और उसके साथ आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ, एक्सपीरियंस लो, वर्क एक्सपीरियंस लो, एक्सेट्रा. सो वो आपका मास्टर्स का 2 साल हो जाता है. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब किताबों में क्या होता है, लाइक किताबों में क्या होता है, कोड सिखाते हैं इंजीनियरिंग कोड या जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं, उनका तो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी होता है, एनाटॉमी. सो आपके लिए क्या होता है उसमें? हम के लिए दिमाग सीखना पड़ता है. मतलब तो एक्चुअल बायोलॉजी या जस्ट? हाँ, इट्स 2 थिंग्स. बायोलॉजिकली भी हमको सिखाया जाता है, ब्रेन बायोलॉजी, फिर हाउ डिफरेंट केमिकल्स अफेक्ट योर बिहेवियर, फिर अगर ये हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरोसाइकेट्री भी दी जाती है, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो आगे जाके आप न्यूरोसाइकेट्री, न्यूरोसाइकोलॉजी में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं. पर इन मास्टर्स और बैचलर्स बेसिक ब्रेन बायोलॉजी सिखाया जाता है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा एक students like to call it the bible of their psychology, but some people might disagree to that also. DSM करके एक किताब रहता है. अच्छा, हर एक डिपार्टमेंट एक किताब फेमस है. ये DSM करके एक किताब है, तो इतनी बड़ी किताब रहती है. उसके अंदर ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स, इनके सारे सिम्टम्स बोलो, साइंस बोलो, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बोलो, ये सब उसमें दिया जाता है. सो यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो वो सिखाया जाता है. और उसके अलावा अनदर सब्जेक्ट दे टीचेस टेस्टिंग, कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनको बोलते हो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और यहाँ बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं ओके ये ब्लड टेस्ट करके आओ. उसके लिए आपको आप लेबोरेटरी में भेज देते हैं. वो टेस्ट आते हैं, टेस्ट के ऊपर जो कुछ भी रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से देना डॉक्टर डिसाइड्स कि क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या दवाई देनी है, एक्सेट्रा. सिमिलरली साइकोलॉजी में भी टेस्टिंग रहते हैं. तो these will be either questionnaire based भी रहते हैं कि आपको क्वेश्चनर दिया जाएगा, उसमें से कुछ कर लो, या फिर वर्बल इंटरव्यू बेस्ड भी टेस्ट्स रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे कि यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज़ से भी वो सिखाया जाता है, या फिर समझा जाता है, मेजर किया जाता है आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी,
कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा तुम्हारे स्कोर्स आ रहे हैं. Right. तो बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट्स देन वो बताते हैं कि थेरेपी लेनी पड़ेगी, कौन सी थेरेपी लेनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी एक्सेट्रा. सो वो भी सिखाया जाता है. So yeah, it's like any other degree. Yeah. So अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि हाँ. are you a doctor? No, I'm not a doctor. Because क्या है ना, वैसे लोग डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं समझते. Yes. But पर उनके पास मेडिकल डिग्री रहती है हाँ, डेंटिस्ट so के I want पास. to ask is कि इसमें अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूं हाँ. मैं, which is so confusing for so many people. Yes. ठीक है, who is a therapist, who is a psychologist, and who is a psychiatrist? What is the difference between these three? Okay. अभी तो समझ नहीं आया मुझे, पढ़ने के बाद भी. So, okay, I will tell you. So, psychologist और therapist kind of synonyms ही है. कुछ Okay. difference नहीं है. Therapist, shrink, counselor ये सब psychologist रहेंगे. एक ही कैटेगरी. ये एक कैटेगरी में आ जाएंगे. दूसरी कैटेगरी रहती है psychiatrist. Okay. Psychiatrist रहते हैं वो medical doctors रहते हैं. They are the ones who can prescribe you medicine. अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे ADHD है, वो लोग हाँ. बोलते हैं ना आजकल मैं इसके लिए दवाई ले रहा हूँ, वो दवाई ले रहा हूँ. सो दीज आर ऑल साइकेट्रिक मेडिकेशंस. सो यू डू योर MBBS और उसके ऊपर आपको एक साइकेट्रिक का 1 साल का डिप्लोमा रहता है बेस्ड ऑन, एंड ऑब्वियसली देयर आर फर्दर मोर साइकेट्रिक डिग्रीज ऑल्सो. बट ये बेसिक हो गया. देन यू आर licensed to give psychiatric medication. So that is a psychiatrist. So the core they are doctors. Core they are MBBS. doctors. On top of that they are just specialized in Yes. that. Yes. Okay. So, क्योंकि बहुत Those सारे are the लोगों को वही doctors. confusion है कि मैं जाऊँ किसके हाँ. पास. अच्छा, वो भी एक क्वेश्चन है. So how a person should decide कि मुझे किसकी जरूरत है, मुझे थेरेपी की जरूरत है या मुझे एक्चुअल डॉक्टर की जरूरत है. Before going to medicines, I would suggest पहला कंसल्टेशन साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के साथ कर लो. फिर क्या होता है कि बेस्ड ऑन दैट आपको एक स्केल पे वो देख सकते हैं आइदर आपके सिम्टम्स माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, कौन कौन से टाइप के सिम्टम्स है, आपके कौन कौन से लाइफ में अनमैनेजेबिलिटीज़ हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, या फिर रिलेशनशिप्स में इशू है एक्सेट्रा. वो सब पूरा असेस कर लेते हैं. बेस्ड ऑन दैट अगर आपका ऑन द स्केल माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, अगर आप पूरे सिवियर में ही जा रहे हो या फिर मॉडरेट में आ रहे हो, तो उसके हिसाब से देन द साइकोलॉजिस्ट कैन रेकमेंड ओके लेट्स वर्क विद द साइकियाट्रिस्ट. आपको दवाइयों की भी ज़रूरत लगेगी. Okay. देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. क्योंकि क्या होता है दवाइयाँ लेना आप शुरू भी कर दोगे, आप जाओगे साइकियाट्रिस्ट के पास दवाइयाँ लेना शुरू कर दोगे, बट दैट इज़ अगेन जस्ट अ केमिकल चेंज यू आर हैविंग. उसके Right. ऊपर अगर आप बिहेवियरल चेंज नहीं लाओगे, पर्सनैलिटी चेंज नहीं लाओगे, as soon as you stop the medicines again the symptoms will come back. This is so complex. So I feel for therapist. Because क्या है ना कि जब बाकी के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास एक जादुई चीज होती है which is पेन किलर. हाँ. कि अगर मुझे दर्द हो रहा है ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मुझे दर्द हो रहा है, हाँ. वो पेन किलर दे देगा इमीडिएटली. 1-2 घंटे में विल फील फाइन. तो उसको लग रहा है कि डॉक्टर ने कुछ तो किया है मेरे को, आई एम फीलिंग गुड. Yes. Therapy is by default it takes time. It and does. people don't have patience. I completely agree with you. And उसमें भी एक और चीज क्या है ना, जो भी पेशेंट आपके पास आया है, हाँ. उसको जिस भी चीज की वजह से वो पेन है, हाँ. आपको उसी के बारे में बात करनी है. So Yeah. it's even painful for him. Painful for him. Yes. Right. So I really feel for therapist here. इसको कैसे डील करना पड़ता होगा, because क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ना. हाँ. वो दवाई का तो ठीक है, फोर्सफुली एक बार आपने दवाई दे दी, इट्स द जॉब ऑफ द हाँ. मेडिसिन टू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स. यहाँ पे तो आपको बात करके करके उसको फिगर आउट करना है. Yes. क्वाइट कॉम्प्लेक्स. सो अभी आप पुणे में प्रैक्टिस करते हो. Yes. राइट. सो अभी ना मैं क्या पूछने वाला था. हाँ, अभी मैंने बोला आपने पॉडकास्ट देख रहा था, राइट? तो उसमें वो जो डॉक्टर्स थी ना, शी वाज अ फीमेल डॉक्टर. अच्छा. तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो इट्स लाइक अ बीइंग मेल गायनेकोलॉजिस्ट, Yeah. वो इनहेरेंटली डिसएडवांटेज है. Yes. राइट. तो उन्होंने बोला था कि थेरेपी वाले इस केस में एग्जैक्ट उल्टा है. हाँ. शी सेड कि women wants to talk to women, Yes. men wants to talk to women, हाँ. but nobody wants to talk to men. Yeah. So is it that the case? मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा हाँ. बोलना है ना, it's हाँ. very difficult. हाँ. Yes. First of all, it's a stranger. Yes. Then it's the opposite gender, right? Yes. So does doctor's gender matter जब लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है? That depends from the person to person actually. क्योंकि क्या होता है जैसे ये साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो हाँ. थे उन्होंने भी कहा पीपल का प्रेफरेंस रहता है कि मुझे लड़कियों से बात करने से ज़्यादा कंफर्ट आता है, या फिर ऑब्वियसली लड़कों को लड़की से बात करने से ज़्यादा कंफर्ट लेवल आता है. बट देयर आर सम पीपल हु डू प्रिफर, अगर मैं लड़का हूँ
तो आई वुड प्रेफर टॉकिंग टू अ मेल डॉक्टर और अ मेल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती रहेंगी, एंड आई वुड प्रेफर टू टॉक टू हिम. या फिर कुछ कुछ रहते हैं वो कम्प्लीटली ओपन रहते थे, लाइक इट्स ओके, ये प्रोफेशनल है, मैं फीमेल साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर लूँगा, कोई बात नहीं है. बट जस्ट डिपेंड्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन. या सिंस अभी आपने इसकी बात की कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच अ मैन वुड प्रेफर टू टॉक विद अनदर मैन. सो अभी क्या हो रहा है ना, बिकॉज़ सोशल मीडिया इज द रूट ऑफ ऑल इविल, तो उसमें ना अभी वो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं थेरेपिस्ट सारे, वो आके 5 मिनट तक 5 मिनट भी नहीं, एक्चुअली रील होता है वो 5-5 सेकंड में से ज्ञान देके जाते हो, लेके चले जाते हैं. तो उसमें ना 1-2 मैंने रील जैसे देखे थे, उसमें देयर सेइंग कि व्हाई men first of all don't go to therapy and why therapy don't work on men most of the time. So I don't know वो सही है गलत है, but मुझे आपसे उसका आंसर जानना है. They said कि the inherent design of therapy is to help women because women wants to talk much, right? Men wants result. I don't know where they are coming from, but is it that way? ऐसा कुछ I wouldn't like to categorize men and women or generalize men or generalize women just the way this reel has, but somewhere there is a truth to it, but the reason I would give would be different. Ki, for example, they said the therapy is designed to talk, right. But that's not true. Therapy is not just about talking. There are thousands of different techniques in therapy. One part of it is talk therapy. क्योंकि लाइक यू सेड कुछ लोगों में टॉक थेरेपी विल नॉट वर्क. पीपल डू नॉट लाइक टू टॉक, डू नॉट फाइंड कंफर्ट इन टॉकिंग, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फॉर सम पीपल टॉक थेरेपी विल नॉट वर्क. So as a skilled professional, you have to have so many different techniques with you. Then you can keep using different techniques for different people. So that is one part. Another thing, for men, yes, sometimes it's difficult with men to get the desired results. Because generationally बोलो, transgenerationally बोलो, कहीं ना कहीं socially there is always that rigidity for men. Right. कि you have to be strong, you cannot be mentally weak. If you do find yourself mentally weak, तो आसपास के खुद के ही दोस्त आपको कुछ बोल देते हैं, घर से भी कुछ प्रॉब्लम. फिर उनको भी अंदर से इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस बस बचपन से आ रहे हैं जो हमको बता रहे हैं कि वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी कैन नॉट बी लाइक दिस. तो देयर इज ऑलरेडी अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिजिडिटी. तो इट्स डिफिकल्ट फॉर द मैन टू इवन कम टू थेरेपी कि थेरेपी माने मुझ में कुछ गलत रहेगा, नो मैं पागल नहीं हूँ. तो ये अंदर से ही आता है एक तो. सेकेंडली जब आप जाते, अगेन दिस कुड बी अ जनरलाइजेशन, बट विथ मेन there is always a sense कि or sometimes there is a sense कि I am right, और या फिर मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत नहीं हो सकता. There is obviously exceptions to this. That is also why I do get a lot of men how you say patients. So that is a good thing because generationally अभी जो बताया जाए कि the current generation they seem to be more open to it, so they themselves come seek for counselors. That is good. But पहले से ही ऐसा हमको बचपन से भी बताया जाता है, या फिर when you're growing up also, parenting टेक्निक ही ऐसी रहती है कि उसको you have to make him the man of the house. Right. You have to train him in a way where he is able to take all the executive decisions. Right. तो उसको confidence भी वैसे ही build करते जाते हैं. You are always right. Yeah. You are right बोलो, या फिर आपको जो सिखाया गया है that is a very good sense of wisdom बोलो. So that is the kind of parenting style that has happened to him. So when he has to seek help from a random stranger जो आपको बता रहा है कि आप इतने साल से जो सोच रहे हो वो गलत है, आपको आपका देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा. That's a completely different thing for him. That's like a slap on his face. अरे क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे तो बताया नहीं गया था इतने साल मुझे. That too from a woman. हाँ, that too from a woman. No, but nowadays there are a lot of changes. आजकल की जनरेशन बहुत ही डिफरेंट है. There are, I get almost 50% men, 50% women patients. That is a good thing. So अभी since men का तो हमने बोल लिया, but in generally बहुत stigma है. People don't want to know, right? अब ये इसका आंसर तो हर जगह बहुत लोगों ने दिया हुआ है, but still I want to ask if I can find something different. Why is that? Because अगर मेरे हाथ में चोट लगी ना, मैं 2 मिनट बाद डॉक्टर के अस्पताल के दरवाजे के बाहर खड़ा दूंगा. बट यहाँ पे मेंटल हेल्थ इतनी डिफिकल्ट है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, बट दे डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर. व्हाई इज दैट?
जैसे मैंने कहा ना, जनरेशनली ट्रांसजेनरेशनली हमारी सोसाइटी ही ऐसे बनी गई है. आई एम नॉट श्योर वाई, और आप पीछे चले जाए यू कैन कीप एनालाइजिंग कि ऐसे वाई हैज़ द सोसाइटी बिन लाइक दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट दैट इज ऑल्सो पेट्रियार्की ना. पेट्रियार्की इज अ टू एज्ड स्वॉर्ड. एक तरफ आप बोलते हैं कि पेट्रियार्की इज पुटिंग डाउन women, but technically is patriarchy is putting down men also. It's harmful to both. It's harmful to both. Men are not able to seek the help that they want because they've been told they have to be that strong man, strong person. You cannot feel this way, that way. So they don't find the support that they require. But in women also, right? It's not that open कि चलो थेरेपी चलते हैं. हाँ, it's not that open. It's really हाँ, not. so वो जो स्टिग्मा का प्रॉब्लम है ना, वो हाँ. जनरल सब में है. मेन में ज्यादा है. Men That में is ज्यादा different. है. But in general ही बहुत ज्यादा है. Specifically in Indian society है अभी. है. पर अभी कम होते जा रहे हैं. यानी कि वोकैबुलरी जो होती है ना, वर्ड्स मैटर अ लॉट. Yes. तो अभी हम उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, राइट? Yes. मेंटल Mental वर्ड सुना. itself is associated with somebody being stupid. Yes. So लोग बोलते हैं, ठीक है. तो ये सेम चीज ना, हाँ. I was talking to environmental expert, ठीक है? She's my friend and she has a PhD in environmental studies. So I was talking with her and the same point came up. हाँ. The problem with climate change is the same. Yes. The picture that you use to show climate change is some random polar bear on a north pole. People don't care about the polar bear on north pole. Yes. उनके घर के सामने जो गड्ढा है, उनको उसकी टेंशन है. Yes. तो उनको वो अटैच नहीं कर पा रहे कि भाई वो प्रॉब्लम है. तो सेम थिंग यहाँ पे मैसेजिंग का प्रॉब्लम है. Yes. I think. I agree. No, this is very good point you've made. क्योंकि we think in that. Yes. और मुझे एक और चीज क्या लगती है ना कि मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट्स नॉट टेंजिबल. वो दिखती नहीं है, राइट? तो अभी अगर मुझे चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो सामने वाले को समझ में आएगा भाई इसको दर्द हो रहा है, राइट? क्योंकि वो उसको क्वांटिफाई कर सकता है, कैन फील कि भाई दर्द हो रहा है. मेंटल हेल्थ के साथ इश्यू क्या है, वो दिखता ही नहीं. तो सामने वाले को पता ही नहीं कि ये डिप्रेशन के स्टेज 1 पे है, यार ही इज अबाउट टू कमिट सुसाइड. कोई रेंज ही नहीं है. Absolutely correct. So there is no way for that person to sympathize कि भाई तेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Absolutely correct. How do we solve that? क्योंकि ये तो अब वो तो नेचर तो वैसा ही है, मेंटल है, वो तो भी चेंज नहीं हो सकता, but that's a fact. So how do we change this? Is just a concept of awareness. जैसे अगर आप 100 साल अभी पहले जाए तो there was a completely different sense of mental health. आज जो देख रहे हैं there is a little more openness towards mental health, a little more openness towards seeking help. ये होते गया है क्योंकि इतने सालों से वी हैव बीन वर्किंग सो हार्ड टू मेक पीपल अवेयर. आजकल तो मेंटल हेल्थ स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा थोड़ा बच्चों को जितना समझ में आए वो बोलो. या फिर पेरेंट्स आर ऑल्सो ओपन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद देयर चिल्ड्रन. पहले तो पेरेंटिंग में भी ये नहीं होता था, अभी तो थोड़ा थोड़ा ओपन अप हो रहे हैं आजकल के पेरेंट्स. सो ये जो बचपन से अगर आपको वो सिक्योरिटी मिलती जाएगी कि ओके इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल, इफ आई एम फीलिंग अ लिटिल सैड, I can go and approach someone. आजकल तो schools में भी school counselors mandatory है. In India also it is. हाँ है. So that's a good change that is happening. That means awareness है. आपके environment में भी बच्चों को अब दिखने लगा है कि okay, मुझे कुछ लगा तो मैं उनके पास जा सकता हूँ, उनसे गाइडेंस ले सकता हूँ. अरे मैं आज थोड़ा सा डाउन फील कर रहा हूँ तो मेरी माँ की मुझे मार नहीं रही, मुझे समझा रही है, बता रही है, पूछ रही है, कुछ कर रही है. तो then they also feel the security that I can. इफ़ आई नीड हेल्प मैं जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे अवेलेबिलिटीज़ है. तो विद अवेयरनेस ओनली इट विल हैपन. सो ऐसे सडनली भी नहीं होगा. जैसे अब 100 साल में इतना चेंज हुआ है, अगले 100 साल में और चेंज होगा. और उसमें ये कोई अगेन जैसे हमने डिस्कस की, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव थिंग कि वो रास्ता नहीं बनाना है कि करला के बना दिया. इट्स अ जनरेशनल थिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और जो है ना प्रॉब्लम इज एट द रूट कि बचपन से प्रॉब्लम है, पेरेंटिंग में ही प्रॉब्लम है. तो आई थिंक वो पेरेंटिंग जिस तरीके भी है हमारे देश में, इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ सोशल इकोनॉमिक थिंग. वो अलग ही इशू है, हिस्ट्री ऑफ द कंट्री अलग थिंग. बट वो उसका एक सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, अपने इसका क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, बीमारी का सिम्टम. इट्स जस्ट अ सिम्टम ऑफ ऑल दोस थिंग्स. यस. सो लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट थिंग व्हिच इज डिप्रेशन. यस. हर जगह वो वर्ड पॉपुलर हो रहा है, राइट? सो just tell me like I'm a 5-year-old. What is a depression? ऐसे नहीं होता कि हर इंसान को कभी ना कभी सैड तो लगता है. सैडनेस इट्स एन इमोशन. एवरीवन फील्स सैड एट वन पॉइंट और द अदर. इट्स जस्ट दैट अगर वो सैडनेस और दैट फीलिंग इज टू सच एन एक्सट्रीम कि उसकी वजह से मैं बाकी
अपने लाइफ में चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, if the other areas of my life are hampered due to my current state or my current behavior, then it is a disorder. One of the disorders is depression. तो जैसे हमने कहा माइल्ड मॉडरेट सिवियर ये हमारी स्केल रहेगी. अगर हमारे सिम्टम्स सिवियर पे है और वो सिम्टम्स की वजह से मेरे लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, मैं उठ के नहा नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसे लगता है कि देयर इज़ हैवीनेस ऑन माई चेस्ट, उठता भी हूँ तो देयर इज़ लैक ऑफ एनर्जी, ऐसे ड्रेन सा लगने लगता है, पूरा दिन मेरा फटीग में चला जाता है कि मैंने खाना खाया, एक्सरसाइज किया, ये किया, फिर भी मुझे वो ऐसे लो सा फीलिंग आ रहा है. फिर मेरी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं खाना आइदर ज़्यादा खा रहा हूँ या फिर कम खा रहा हूँ, नींद ठीक से नहीं हो रही या फिर बहुत ही ज़्यादा हो रही है या फिर डिस्टर्ब्ड हो रही है, तो ये फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगे. मैं काम में जा रहा हूँ तो मैं काम में भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कोई ना कोई लूप में थॉट्स चले ही जा रहे हैं, या फिर मैं आई एम थिंकिंग वेरी लो ऑफ माई सेल्फ कि काम भी क्यों करना है, क्या भी होना है इसका. फिर वो लॉस ऑफ मोटिवेशन बोलो, लॉस ऑफ एनर्जी बोलो, तो काम में भी दिक्कत हो रही है. फिर रिलेशनशिप्स में बोलो, मैं इतना सैड फील कर रहा हूँ या फिर मैं खुद को इतना कोसते जा रहा हूँ कि मैं दोस्तों के साथ भी नहीं जा रहा हूँ बाहर, देयर इज़ नो सोशल लाइफ, या फिर दोस्तों के साथ झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं या फिर इनकन्सिस्टेंट रिलेशनशिप्स है मेरे. इट्स हैम्परिंग एरियाज ऑफ माई लाइफ, देन इट इज़ अ डिसऑर्डर, देन इट इज़ डिप्रेशन. वन ऑफ द डिसऑर्डर्स इज डिप्रेशन. If the symptoms are moderate or mild, then you can work it out that way. If it's not hampering the other areas of your life, then it's not a disorder. So because there is a difference between sad and depression, right? Yes. So sadness is everybody experiences, but it stays for a prolonged time. Yes. Then that becomes a depression. Prolonged time, and if it's affecting the areas of your life, then that becomes a... I read a very nice line somewhere that what is depression? When you feel scared and tired at the same time. It does make sense. Which is scary. Honestly. So अभी डिप्रेशन का अभी क्या हो रहा है, लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग अपना डिप्रेशन को ग्लोरीफाई करते हैं. Yes. It's just I am depressed. Yes. So मतलब ये होता भी है ऐसे. होता है. आजकल के बच्चे आते हैं ना ऐसे, teens, pre-teens, because it's become like a trend now. कि एक टाइम ऐसा था लोग जाते नहीं थे डॉक्टर. एग्जैक्टली, अब ट्रेंड हो गया है. तो ये डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहते या फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती. ठीक है, रहती है दिक्कत, पर इतनी भी नहीं रहती जितना वो दिखा रहे हैं. तो वो सेशंस में भी आते हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं. वी हैव टू स्टार्ट बीइंग अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद देम कि अरे आई अंडरस्टैंड यू आर इन डिप्रेशन, गेटिंग इनटू डिप्रेशन वाज नॉट योर फॉल्ट, बट यू डोंट हैव टू स्टे इन इट ना. गेटिंग आउट ऑफ इट इज़ योर चॉइस. आप आपकी चॉइस लेके यहाँ पे बैठे नहीं, मुझे दिक्कत है, बिकॉज यू आर गेटिंग द काइंड ऑफ अटेंशन दैट यू नीड, यू आर गेटिंग अदर नीड्स दैट नीड टू बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दैट. मे बी कि लोग मुझसे आके बातें कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर लोग मुझे ज़्यादा केयर दिखा रहे हैं. आई फील मोर विद पीपल, और आई फील लाइक आई बिलोंग व्हेन आई एम इन दिस स्टेट ऑफ डिप्रेशन, लेट्स से. So it's a human tendency कि I want to feel like I belong, I want to feel like I'm loved, so I will stay here. This is a comfort space for me. तो opposite end पे प्रॉब्लम चलेगी अब. एक टाइम पे जैसे ना, एक टाइम भी होता है लोग सुसाइड करने में उठवाते जा नहीं रहे. यहाँ पे लोग कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी हो गया तो जस्ट ये बोल रहा था कि सोशल मीडिया जो है ना, अब जैसे सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं. Yes. राइट. तो अभी इज इट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ट्रेंड मतलब वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है, दूसरी जगह पे तो कहीं होता नहीं आजकल. तो हर दूसरा रील और ये सब वो देख रहे हैं कि सोशल ये डिप्रेशन. तो समहाउ अगर उनके पास नहीं भी है तो दे फिगर आउट अ वे कि नहीं होगा कुछ तो कुछ. सो इज इट बिकॉज, अच्छा एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मच इज सोशल मीडिया रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस, फॉर मेंटल हेल्थ? हां, both for worse. You can't blame one aspect of the world for some suffering. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेरेंटिंग को भी लो, पेरेंटिंग के भी दो साइड्स है ना. आज लोग बोलते हैं नो माई पेरेंट्स आर द रीजन आई एम सिक, उनकी वजह से हो रहा है, सब उनकी गलती है, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, उन्होंने वैसा नहीं किया रहता तो मैं नहीं रहता. यू कैंट ब्लेम एवरीथिंग ऑन वन एस्पेक्ट. बिकॉज ऑफ देम यू आर हियर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ देम यू हैव ऑल द गुड थिंग्स ऑल्सो. त्यांच्या बिकॉज ऑफ देम इतने सारे संस्कार भी है आपके पास. यू हैव टू सी दैट साइड ऑल्सो.
And along with that, there are other areas that affect your mental health also. It's not just the parenting, it's not just the trending reels, it's not just social media. That is part of it. It could be social media में भी दो भाग है, एक अच्छा साइड है, एक बुरा साइड है. अगर if you choose to only seek or get affected by that one side, then obviously it will affect you. If you choose social media for the reason it was created, social connection bolo, nowadays you get so much of information from it bolo, so see the positive side also. It can be a part of it, I agree, but suffering happens due to multiple different causes. Social media can't be only one cause. So the reason I ask is, so there is a thing called confirmation bias, Yes. right? Social media, I'm an engineer, so I know how these algorithms work, right? It is designed to keep your attention on the phone, Yes. right? So इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने बोला राइट कि कोई चाहता ही है कि वो डिप्रेस हो, तो उसने अगर 3-4 रील्स वीडियोस व्हाटएवर देख लिया ना, Yes. YouTube and Instagram understands कि इसको क्या चाहिए. Yes. So they start bombarding with him Yes. with the same thing. Yes. So once he sees all this thing everywhere, Yes. कि उसका YouTube का फीड भी सेम हाँ. चीज से भरा हुआ है, Instagram का फीड भी सेम चीज से भरा हुआ है, हाँ. तो उसको कंफर्म हो जाता है, Yeah. नो आई एम डिप्रेस्ड. Hmm. So वो रोल प्ले करता है, that's what I'm saying. Yes, it does play a role, but like I said, it plays one role, but it's not the only cause for suffering. Okay. It is one of the causes. जैसे आप बोलो, जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, आप दोस्तों के साथ खेलते थे, Right. आप दोस्तों के साथ आपने भी किसी को चिढ़ाया रहेगा, ये किया रहेगा, तो चिढ़ाने के बाद इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट. इंसान को चिढ़ाओ, उसमें से रिएक्शन आए, मतलब उसको लग रही है, उसको वही जाके बोलो वापस. Right, correct. सो ये दोस्त भी वही बोलेगा, दूसरा दोस्त भी वही बोलेगा, Right, right. क्योंकि उससे उसको कुछ हो रहा है, Right. तो हमको भी मजा आ रहा है, तो हम भी यही करेंगे. Right. इट्स द सेम कॉन्सेप्ट. बट So- इसकी वजह से वी कांट ब्लेम द वर्ल्ड कि द वर्ल्ड वाज बिहेविंग लाइक दिस विथ मी, दैट्स व्हाई आई एम डिप्रेस्ड. इट्स बिकॉज यू हैव टू डेवलप द स्ट्रेंथ टू बी इन दिस वर्ल्ड. अगर वो इंसान, हम चुगली कर रहे हो, उसको चिढ़ा रहे हैं, Right. तो अगर उसका स्ट्रेंथ ही था, मे बी ही वॉज असर्टिव, मे बी वो भी कुछ बोल देता था, या फिर ऐसे दिखा देता था कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, या फिर वो असर्टिवली उनको बोल भी देता कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ऐसे मत करो, ऐसे हमेशा वो ही वॉज एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, ही वॉज एबल टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ. देन वो दोस्त आके वापस वही चिढ़ाते नहीं ना उसको, या फिर चिढ़ाते भी तो उसको अफेक्ट नहीं होता उसका. तो वो इंटरनल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू लैक द इंटरनल स्ट्रेंथ, तो कहीं से भी अलग अलग हाँ, वो सोशल मीडिया it से just आओ, happens यहाँ to be से एक आओ. social media, but Yeah. वहाँ से जा सकते हैं. अभी सोशल मीडिया, पहले दोस्त थे, कुछ और आ उसके जाएगा. बाद कुछ और आ जाएगा. वी So- कांट ब्लेम द एक्सटर्नल अभी वर्ल्ड. हम इसकी बात कर रहे थे ना, so I read a lot of stuff in this regard. तो उसमें क्या होता है ना, सोशलिज्म में एक चीज पढ़ी थी मैंने कि a response to an extreme is always another extreme. So पहले कैसे होता था कि nobody used to care about anybody's feeling. जो मन में आए बोल दो, देख लेंगे बाद में. Yes. अब क्या हो गया, since it was extreme कि लोग Yes. कुछ भी नहीं बोल सकते, there is a limit. हाँ. But since वो extreme था, तो उसका response भी another extreme है कि कुछ बोलो ही, मतलब just मतलब अभी वो अमेरिका में है, अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, हाँ. बट होता है कि बट वो प्रॉब्लम है ना, सिंस अमेरिका इज लाइक लीडर ऑफ द वर्ल्ड इन अ वे, और उनका नॉन मिलिट्री इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, कल्चरल इम्पैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं. Yes. सो इट्स गोइंग टू स्पिल ओवर एट सम पॉइंट. It is. It's already started to. तो वहां पे ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज ने वर्ड्स बैन कर दिए, हाँ. यू कांट से दिस दिस Yeah, दिस दिस yeah. दिस. तो इतना वो जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे ना, Yes. देयर इज नो वे Yes. कि वो स्ट्रेंथ है. और वहां पे जो इसके अपोज में थे, दे सेड कि इससे एक नया टर्म एक और, सेफ स्पेस. Yes. Right? So I'm really nice. I'm very happy that you are on my side. As a therapist, I thought you will be on their On side. the side. No. So वहाँ पे कैसा है, वो बोल रहे थे कि सेफ स्पेस चाहिए Yeah. यंग Hmm, लोगों hmm. को, ऐसा ऐसा. Hmm. So वो लोग बोल रहे थे कि yes, you should be physically safe. Hmm. Nobody is saying that. Yes. But you shouldn't be intellectually safe. Hmm. There should be multiple ideas जो कि आपके Yes. इसको काउंटर कर रहे हैं. Then You only you able need to a develop. challenge. अगर Right. challenge ना मिली तो आप ग्रो ही नहीं होंगे. तो वो स्ट्रेंथ है ही नहीं कि थोड़ा कुछ बोल दो, वो हम तो क्या क्या सुनते थे. वही तो एक्सट्रीम का रिस्पॉन्स अनदर एक्सट्रीम आ गया, Yeah. एंड इट्स वीकनिंग. It is. I agree. क्योंकि अगर आप 10 साल बच्चे को इंक्यूबेशन में रख दोगे और सडनली उसका बॉक्स खोल दोगे और जाओ बेटा जाओ, how will he survive? राइट He has no strength because he has not developed that strength. राइट. He has no ability to face the social situations because he was inside all the time. There were no challenges for him to learn or grow. और
and at some point he has to leave that comfort Yeah. zone. और उसमें एक बहुत famous comedian है, his name is George Carlin. मतलब he used to be, he died, but he used to joke on society's things. So he said one day that what we have done is we have softened the language. Yeah. And it has taken the soul out of language. तो उससे क्या होता है, लोगों को कभी exact situation का feel ही नहीं आता है. तो he said कि हम ऐसे बच्चे बना रहे हैं आजकल कि जब वो ऑफिस में जाएंगे ना और जब कोई काम नहीं होगा उनसे, जब उनको बॉस बोलेगा बॉबी यू सक, तो that the first time we'll be hearing that word. So he will leave the company. Yes. So he said यही होने वाला है. और उन्होंने That is happening right now. Exact same thing is happening right now. I have so many patients who are not able to sustain their jobs because they have this sense कि oh I am mentally sick, I am depressed. People should cater for me. अगर मुझसे काम नहीं हो पा रहा है तो they should understand I'm a patient of anxiety. The whole company should revolve around me. Not company, the entire world. The entire world should revolve around me. Right. But what efforts are you taking? If you are anxious or depressed, do you want to stay in that state forever? Won't you rather want to make yourself stronger so that you can function in society? Right. Because they are losing their jobs because of this. Right. Because they're not doing the work that is expected of them or they're paid to do. Right. And then when the boss is coming and giving them some criticism and they're telling them what this is what you're doing wrong, this is what is happening, Right. या फिर उनको डिमोट कर दो, ये कर दो, हमसे नहीं सहा जाता, अनमैनेजेबिलिटी हो जाती है, मैं काम ही नहीं करता, क्विट एंड गो. And how will you grow in career also like this? Conflicts are going to be there. Yes. There is no world without a conflict. Yes. Which is weird. Since अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे 2 मिनट पहले, और अभी क्या है चैट जीपीटी टाइम की चीज आई, लाइक मतलब इरिटेट हो गया अभी मैं उसके वो रील्स देख के और वो सब कर करके. सो माय क्वेश्चन इज कि अभी क्या हो रहा है, इट्स एसेंशियली चैटबॉट. इट स्टार्टेड विद अ चैटबॉट, राइट. अब ऐसा है कि लोगों को हर जगह उसको घुसाना ही है. सो वन प्लेस इज कि उन्होंने मेंटल थेरेपी के चैटबॉट बना दिए. हाँ, देखा मैंने वो. Now I want your opinion. वो काम कर भी सकता है, I don't know. कर भी सकता है माने at the end it's just ज्ञान. क्या तुम सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ लो, उसमें भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, वो ज्ञान देते रहते हैं. या फिर आपको जो इशू है उसके ऊपर स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प बुक भी रहता है, तो चैटबॉट भी वही करेगा. आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उसके हिसाब से वो ज्ञान देंगे आपको. सिमिलरली सेल्फ हेल्प बुक भी वही करते थे. बट कितने सारे लोग सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते, बस सब लोग थोड़ी ना ऐसे मेंटली फ्लरिशिंग रहते हैं, उनको भी दिक्कतें रहती है. बिकॉज व्हाट यू रीड यू हैव टू अप्लाई और यू शुड नो हाउ टू अप्लाई. दैट इज वेयर होपफुली द थेरेपिस्ट विल कम. नहीं, वो वाला तो एस्पेक्ट वो है कि वंस यू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. मेरा तो क्वेश्चन उससे पहले का है, हाँ, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकते. इट्स अ वेरी रिस्की थिंग. इट इज अ वेरी रिस्की थिंग. बिकॉज एक सेम चीज है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इफ यू फील सैड और डिप्रेस्ड व्हाटएवर, टॉक टू अ पर्सन यू नो, योर फ्रेंड और योर समवन. मुझे उसमें वो और बहुत रिस्की लगता है बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड प्रोफेशनल ना. यस. अगर सामने वाला कोई डिप्रेस्ड है, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट. कुछ गलत से एडवाइस आ गया तो ऐड वैसे वो दूर की बात है, एक्सीडेंटली मैंने कोई गलत वर्ड भी यूज कर दिया, इट विल मेक हिम मोर सैड. यस. सो ये तो आई थिंक इट इज बेसिक, बट लोग समझते नहीं है ना. वो आई डोंट थिंक वो अलाउ करना चाहिए. वो ये ऐप वैसे मेंटल हेल्थ के नहीं करना चाहिए. आई एग्री. क्योंकि इट्स नॉट दैट एट दैट लेवल. It's not. And this is the last place where that thing should be used. Yes. Because people are not machines. हर एक का कोई लॉजिक या फिर उसके मैथ नहीं. Everybody reacts to everything differently. Yes. Weird. मैंने वो पॉडकास्ट देख रहा था ना, तो the reason I said I feel for you people because उन्होंने इतनी scary चीज बताई उस पॉडकास्ट में, मैं डर गया, मतलब सुन के डर गया मैं. She said कि one time at 2 in the night, ठीक है, रात को 2 बजे मुझे एक मेरे ही पेशेंट का मैसेज आया, आई एम कमिटिंग सुसाइड. ओह. रात के 2 बजे. हाँ. Luckily she was doing some work, उसने वो मैसेज देखा. And when I heard that, how scary is that? It's very scary. Like you know the person ना, आप इतने दिनों से बात कर रहे हो, he's saying कि I'm committing suicide. She gave another example. कि उसमें उनका एक पेशेंट था, he said कि I am standing on a 20th floor of a building, 20th or 25th floor. What if I jump? How scary is that? Because at some point you will feel I am the one who is responsible for it, because you are the last person that they talk to. So have any scary thing, anything like this happen to you? Thankfully not to such an extreme, but you have to create some boundaries with patients also. With this doctor that was there,
I'm not sure, but this was a very old school style of treatment, which I have Okay. also done. My mentors have been in this field for a good 15-20 years or 10 years. And a very old school type of treatment is, or a type of counseling is, you have to be with them because you are their support system at this Okay. early stage in their recovery. बाद में जाके then you train them to be with other people, be stronger, etc. Then they can go outside in the तो world. छोटे बच्चे को बड़े करने से हाँ, वो तो exactly. parenting यही करेगी Exactly, that's what you have to do. Right. So initial stage में बच्चे के साथ ही हमेशा you are the only Right. support system. So initial stage of recovery is also very important. हाँ. तो उस स्टेज में again you have to be constantly available to them. वो लोग रात 3 बजे कॉल आ जाता था, आपको लेना पड़ता है because thoughts, अभी आपने देखा भी रहेगा, thoughts come at night. Right. हाँ. कुछ नींद नहीं आ रही क्योंकि ये thoughts आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? तो you call the only person you trust, the only person you know will help you. Right. This actually works. This is a very good line of treatment also, but it takes a toll on the therapist. Right. कि imagine doing this for 20, 30, 40 people every day. सबके थोड़ी ना रात को कॉल ले सकते हैं हम. Right. There is It no way. takes a huge mental toll on the therapist itself. So the best thing my mentor taught me was start creating a professional boundary. अब मेरे में 3-4 क्वेश्चन आ गए. हाँ. तो आज द Yes, easiest please. one first. Yes. So मैं ना आपको जो लिंक भेजा था मैंने हमारे प्रीवियस हाँ, पॉडकास्ट में. yes. So he is a UPSC teacher. हाँ. He used to teach for देखा UPSC. मैंने, हाँ. So मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था कि इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना है, राइट? सो उसमें से एक था कि बहुत सारे लोगों को पुलिस में जाना होता है, राइट? तो आईपीएस बनना है. आईपीएस इज द एपिटम ऑफ सक्सेस, राइट? सो मैं उनको बोल रहा था कि मुझे अजीब सा इसलिए लग रहा था कि यार आईपीएस लोग जो होते हैं, पुलिस लोग स्पेशली, वो किसके साथ डील करते हैं? द वर्स्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्रिमिनल्स. मतलब अगर हम कहीं पे घर भी लेने जाते हैं, हम 100 बार रहते हैं कि आज वो जगह एरिया कैसा है, राइट? और अगर हम सुबह कोई न्यूज़ भी ऐसे पढ़ते हैं जो कि किसी क्राइम की हो, हम इमीडिएटली उसको साइड में कर देते हैं क्योंकि हम मेरे को दिन भर नहीं चाहिए मेरे को, राइट? मेंटल हेल्थ का पूरा ही हो जाएगा. Who these people deal with? पुलिस वाले. Every day the worst part of society. तो वो जॉब जो है ना, now I realize your job is almost the same. It's just that you're not doing with the worst part of society, but you're doing the most suffering part. Suffering मतलब जो लोगों को नहीं ही चाहिए जिंदगी में, राइट? इवन इफ यू हर्ड कि किसी फार्मर ने सुसाइड कर लिया, राइट? जो न्यूज़ हमेशा आती रहती है. You will stop for 5 minutes. Even though you can't do it, or you will eventually go about your work, but for 5 minutes you will feel sad. Your whole job is listening to people's pain. Yes. So it's, again, I feel for you, but it's very difficult to still ये भी करना है and still to do your personal life as well. So how you deal with your mental health when you are dealing with so much of a pain every day, just people's problems? Like I said, the very first thing is maintaining certain boundaries. So you have to know कि okay, this is where my work ends, this is where my life starts. Okay. कि अगर मैंने खुद को बताया कि मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मैं अपना ओपीडी शुरू रखूँगी या फिर मैं अस्पताल जाके काम करूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई डू दैट, बट दैट इज़ इट. यू हैव टू स्टॉप इट देयर. अगर इमरजेंसी भी पेशेंट आ रहा है कि नहीं मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, देन हमसे नहीं हो रहा है, इट्स नॉट माई करंट जॉब टाइमिंग्स, मैंने खुद को ऑलरेडी ये बाउंड्री दे रखी है, देन यू रेफर देम टू समवन एल्स. बाकी लोग भी रहते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं, कुछ लोग रात को बैठते हैं, कुछ लोग शाम को बैठते हैं. सो देन यू रेफर देम टू समवन. सो इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हो, जाओ मरो. नो, यू हेल्प देम, यू रेफर देम टू समवन, बट यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ. अदरवाइज आप पूरा 24 घंटा अगर इसमें बैठे रहोगे, then it takes a toll on your mental health. Right. Then you're basically not taking your own advice, which makes no Okay. sense. Right. So it's very important Maybe to compartmentalize. From outside मुझे लग रहा था कि it's almost impossible, right? It's difficult. Because कैसे जो बाकी के डॉक्टर्स होते हैं ना, their job again is very physical. जाके सर्जरी करके मुझे वापस आना है. I know there are other sister and nurses will take care of the patient. So I done my work. यहाँ पे ऐसा है कि वर्क कभी खत्म ही नहीं होता है. मैंने आज अभी उसको कुछ बोला है, अब वो घर है क्या सोचेगा, उसको क्या पता, वो 1 घंटे बाद वापस कॉल कर देगा. That's very tough to do. It's very tough. और अभी सिंस आपने थेरेपी टाइप बात की, राइट? 2 टाइप बिहेवियरल. एक तो उन्होंने बोला था, लिख के रखा था, बोलता हूँ, एक है बिहेवियरल थेरेपी एंड देयर इज अनदर वन, राइट?
forgot the name. What is another one? There are two ways. Quite a few actually. Okay. So, Cognitive रहेगा क्या? Exactly. Okay. Right. So there are two. उन्होंने दो explain किए थे. One is the behavioral one, Hmm. and another is the cognitive one. So what is the difference between these? Cognition focuses on internal work and behavior focuses on the external work. But they are both interconnected. जैसे आप सोचते हैं वैसे आपकी करनी रहती है. जैसे आप करते हैं उसकी वजह से आपकी सोच भी बदलती है. It's a cycle. It's a cyclic thing. Right. So we can go into extreme technicalities of it, but this is the basic understanding of it. Cognition माने आपके perception की आपका perception कैसा है. You're able to look at the reality the way it is. If not तो unrealistic thoughts से then you start working on them. आपके other functions, attention span बोलो, memory बोलो या फिर there are different areas like this. So वो cognition में आते हैं because these are internal works. सिमिलरली आता है बिहेवियर वाइज कि आपका बर्ताव कैसे है. हाउ आर यू बिहेविंग, हाउ आर यू एक्टिंग, इज दैट बिहेवियर अफेक्टिंग यू, आर यू एनकरेजिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बिहेवियर दैट आर डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग दैट बिहेवियर अगेन, बिकॉज ऑफ दैट योर लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड. Then you start making changes. The easiest thing to start with is a physical thing, like you said, tangible things. Behavior दिख के आता है. Right. तो हम इमीडिएटली आपको भी दिख के आता है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और अगर मैं ये करता ही गया तो उसकी वजह से यही इश्यूज हो रहे हैं, तो ओके, एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट विद द बिहेवियर. सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद. बट अलॉन्ग विद द बिहेवियर मैं क्या लर्न करते ही जाऊँगी. आई विल लर्न द बिहेवियर ओवर टाइम, लाइक अ रोबोट लेट्स से, और लाइक अ it's called muscle memory. हाँ, AI. It's over a period of time. हाँ, like a muscle memory मैं सीख भी लूँगी. Right. But I have to also know कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, because there might come a time where I'll stop doing something. Right. And then I can go back to my original behavior because I have not changed my thought process. Right. So दोनों change होना चाहिए. एक भी अगर गलत हुआ तो it will not work. Yes. So अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च क्या तो हर रील जाते रहते हैं कुछ ना कुछ, बट ऐसे कि फिजिकल एक्टिविटी इज फार मोर हेल्पफुल देन थेरेपी इफ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. सो इसलिए मैं आपसे पूछने चाहता हूँ कि एक्सरसाइज हाउ मच मैटर. इट मैटर्स अ लॉट. इज वेरी इंपॉर्टेंट. Exercise releases endorphin levels in your brain. Endorphins are responsible for pain relief. They're responsible for a sense of love, a feeling of love, right, or a feeling of satisfaction. Then it also releases dopamine. Dopamine is literally the happy hormone. You feel good about what you're doing. You feel elevated. फिर वो euphoria भी इतना आता है. फिर it also exercise also releases serotonin. Serotonin is responsible to it's actually an antagonist for dopamine, but dopamine से जो extreme high आता है ना, right, उसको वो settle down करता है, then you actually start feeling relaxed and happier. So that is what the serotonin will do for you. Then at the same time it also works on your stress levels. There's a different neurotransmitter word for this, norepinephrine or epinephrine, norepinephrine, but it works on that neurotransmitter also, which is responsible for your fight and flight response. कि आप इतना एक्सरसाइज कर रहे हो, आप यू आर कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग योर बॉडी, चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू पुटिंग योर सेल्फ इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, एंड यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी टू स्टार्ट मैनेजिंग अ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट ओवर एंड ओवर अगेन. सो ओवर टाइम अगर बाद में जाके कोई स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ भी गई, यू हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड योर माइंड फॉर इट, सो वो शॉक नहीं आएगा, यू वोंट बी अनमैनेजेबल. सो एक्सरसाइज प्लेज अ रोल इन दैट वे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It's always your a body secondary into stress, yes, right? So there is an MMA fighter. Yeah. His name is John Rogan. He's the one of the biggest podcasters. So I was watching this and he said the same thing. He said when you put your body through extreme stress in exercise, that's a controlled stress, because you yourself putting it, right? But the benefit it gives is same as the organic stress, because your body says, forget about that depression, what you're worried about for a moment. This is the important thing right now. We are having pain in your legs. Yeah. Right? So at least for that 1 hour, you will not feel about whatever the bad things you are feeling. For that 1 hour also, and in the long term, you are training your mind to deal with stress. And one another thing I realized here, which I also made a video about, that we put feelings at some level, right? We see that feelings don't have a physical aspect, but at the end you just give so many names. They're just chemicals. Yes.
emotion has a chemical associated with it. Yes. It's pretty weird. It Like is. we think emotion are something like it comes from heart, it has no physical aspect and all that, Mm. but they are at the end just Yes. chemicals only. And you said about very high joy, right? So again, I'm a very podcast geek, so I listen to so many podcasts. So there is one podcast named Barber Shop with Shantanu. It's related to business and all Okay. that. So there he had a guest named Mandar. So he gave a very nice explanation. He said, what is the difference between joy, happiness and satisfaction? So there is a difference. He said, what is joy? When you jump into a puddle, that's a joy. When you see your son jumping into a puddle, that's happiness. And realizing that you jumped into a puddle, that's satisfaction. That's satisfaction. It was so profound. Like that's one sentence I heard and I was like, this is so true. We use these terms very interchangeably, Yes. like happiness and joy, Yes. but there is subtle difference in that, which is like podcast सुनने का मेरे को सबसे best अगर कोई चीज़ है, you learn a lot lot of of things. Yes. and that's the reason why I started this. by the That way. is a very good Yeah. thing that you started So- actually. There is one another thing, actually two things. One is you said कि आपको boundaries रखनी चाहिए patients के साथ, right? So एक hesitation लोगों में ये होती है कि when I go to a therapist, I'm going to tell her everything, her or him, whoever it is, right? So how should I trust him or her? Because they are telling you something that they haven't tell anybody. Yes. So just for the clarification, is there any some law or something like that where you cannot disclose the information of the patient? It's not an official law, but it's a moral conduct. Okay. The confidentiality has to be maintained. Every single student is taught that in college itself from the very first year. Okay. Doctor-patient confidentiality जो बोलते हैं, similar concepts. It's the same concept. Instead of doctor बोलो therapist and patient confidentiality. It's literally a part of the ethics of psychology. They will not disclose information. Is there any situation where you have to? If I have to, for example, if they are harming themselves, if they are harming others, then I can bring in the immediate family or immediate caretakers to take their help. Ki, they are about to commit suicide or they are about to harm themselves. We have to do something about it. Or if it's something criminal related also. I should be. It's a moral, because it's a moral ethics. So it's a judgment call It's a judgment call. at that point. Yes. And if I'm working with their psychiatrist, for example, I have to disclose this information to the psychiatrist. Otherwise, the psychiatrist will not give the right medication. Then what's the point? Right. So to be clear, your information is safe. Yeah. And actually, that's, if you look at it that way, going to a stranger and telling everything is actually easier. Because वो किसको बताएंगे? और बता भी देंगे तो क्या भी होगा? अच्छा, मतलब it's so coincidence. हाँ. इसे मुझे पॉडकास्ट था ना, हाँ. जो मैम का मैंने बोला, हाँ. उसमें भी ये आया था. हाँ. So जो होस्ट था, he said कि मैं क्या करता हूँ, वो मुंबई में रहता है ना, तो लोकल ट्रेन होती है. हाँ. He said कि मैं किसी रैंडम बंदे के साथ बात करना शुरू करता हूँ. बाद में चले जाते हैं, क्या भी हो जाएगा? वो किसको बताने वाला है? Which is so true. And अच्छा, एक क्वेश्चन था, which is a very age old question. ठीक है, ये only question है जो मैंने साइड में निकाल के रखा है. मैं डिसाइड किया था कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आए फिर मैं पूछूंगा. ठीक है, इट्स अ वेरी एज ओल्ड क्वेश्चन. इसका जवाब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, बट स्टिल लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ उनके पास वो वोकैबुलरी नहीं है. सिंस यू आर अ थेरेपिस्ट, यू कैन एक्सप्लेन इट. You're putting too much of Yeah. Stress on trust you. in me. Yeah. Why money can't buy happiness? Why money can't buy happiness? Because it's there are two kinds of happiness. What is the name of it? Hedonic happiness and eudaimonic happiness. Okay. Hedonic happiness is the happiness that is related to materials. It's a short term or a short-lived happiness. I buy something, I feel happy. Right. I do something in my life, or I completed this course, I feel happy. Someone said something to me, I feel happy. It's a short-lived happiness. Okay. But these are action-oriented happinesses. Then there is the eudaimonic happiness, which is the long-term happiness, a life satisfaction जो बोलते हैं हम. So money buys only the hedonic happiness. I will keep buying things, I'll keep doing things, or I'll keep giving things to people, I will feel happy. Because with money I'm doing that. Or I'm getting so much money, okay, if I get money, then I can do this, then I can do that, then I can do this for my family also, this also, that also. Money is then hedonic happiness.
but then you have to also look at the long term. What is a life goal for me, or how will I gain that long term happiness? Ki even if I don't have money, if I'm internally happy, it wouldn't matter me to such an extreme. So come, So happiness through satisfaction, maybe. through short term satisfaction. If you want satisfaction you can also get through long term happiness. Honey, the long-term happiness comes through satisfaction or not? Or there are short-term satisfactions as well? Short term satisfaction also. मैंने खाना खरीदा, मैंने खाना खाया, I feel so satisfied, my stomach is full. Right. So it's a dopamine hit, Yeah. basically. Yes. That short-term thing. Yes. So your chemicals will give you hedonic happiness. Right. So like my opinion is, मुझे लगता था ना कि लोगों को लगता है कि पैसे आ गए तो हैप्पीनेस आ गई. पैसे का काम वो है ही नहीं. पैसे जा भी सकते कभी. राइट. एंड पैसे का काम क्या है? इट्स जॉब टू गिव यू फ्रीडम ऑफ चॉइस. ये तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है. अगर तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, योर एम्प्लॉय, तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है. तुमको 10 बजे जाना है, 6 बजे निकलना है. दैट्स नॉट योर हैंड. बट अगर आप मालिक हो इस कंपनी के, इट्स अप टू यू. फ्रीडम ऑफ चॉइस, दैट्स व्हाट मनी गिव्स यू, फ्रीडम ऑफ चॉइस. बट अगर आपके पास वो विजडम नहीं है टू डू द राइट चॉइस, देन इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव. और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पीपल हु आर रिच एंड अनहैप्पी, अगर तुम आप उसका कैटेगरी देखोगे ना, इज ऑलवेज द पीपल हु बिकम रिच लाइक दिस. Yes. वो पूरा साइकिल उन्होंने ये किया ही नहीं. It's mostly celebrities. New money and old money we talk about. Right. Yes. The celebrities, sports people, जिनको ऐसे पैसे मिल गए, तो पैसे तो मिल गए, but wisdom आया नहीं side by side. Yes. तो सारे गलत डिसीजन ले लिए. Yes. And then people say कि money can't buy happiness. It's not supposed to buy That's why you happiness. see so many celebrities with disorders. No, इसको bipolar disorder, उसको depression है, उसको ये, उसको Right. some eating disorder है. अच्छा, Because अभी there वो is internal dissatisfaction. since we are talking about mental health, तो बिना pandemic के बात किए हो ही नहीं सकता है. So in pandemic, Sushant Singh Rajput committed suicide. Yes. Right. So since he was a famous, it became a news. इसमें क्या हुआ ना, जो डेथ का नंबर था कोविड का, बिकॉज एवरीबॉडी वाज फोकस ऑन दैट कि इतने डेथ्स हो गई है, लाइक द फिजिकल डैमेज. देयर वाज अ कंप्लीट वेव अंडरनीथ of mental health. People are just committing suicide. People getting divorced. So many things because of economic uncertainty, all that. So what you saw in those 2 years? Yes, the mental health was at a hike, or mental illness was at a hike rather. So, but the good thing was, because I was working with the hospital, we did come under the health, क्या बोलते हैं वो, essentials. Okay. So our hospital was on. So people who did seek help, we were able to help them. But there were other people who did not seek help, which we couldn't help at that point. But the aftermath of it was difficult. वो 2 साल के बाद जब सब खुल गया, then people started coming to us openly. Because अब तो खुल गया, there is no restriction. Then you started seeing कि how people were so genuinely affected during that time, and they didn't have the help. They didn't know where or how or whom to approach. Or if they could approach, if it's legal to approach or not at that point in lockdown. So it did create a big toll. And I think हमारे यहाँ पे infrastructure in the sense कि number of doctors per person. Right. Number of doctors बन गया. बाकी के जो डॉक्टर हैं जनरल MBBS वो भी कम है. थेरेपिस्ट की तो बात ही नहीं. So आपके पास कोई है नंबर वगैरह ऐसे कि तो बहुत ही ये है? I think government का ही mental health number है. No, number in terms of as in like a statistics. like कितने डॉक्टर होने चाहिए अराउंड और कितने हैं हमारे यहाँ? I'm bad with statistics. Oh. I will not be able to give you numbers. Okay. Yeah. So my last question is एक YouTube चैनल है, ठीक है, बिजनेस इनसाइडर और समथिंग लाइक दैट. तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक डॉक्टर को या फिर किसी एक प्रोफेशनल को लेके आते हैं और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ मिथ्स होते हैं ना, उनको बस. अच्छा, okay. Yes. So now the stage is yours. Yes, myth number 1. Yeah. So just burst some myths that are related to mental health that you want people to know कि भाई ऐसे नहीं होता है. Ayyo, but I'll have to think about this. Do you have something you want to question? No, I wanted you to make it top of your head. Bad at this. I say impromptu things I'm pretty bad at. Because your job is therapist, you take time. जैसे कि वो आजकल this is a new thing because like you said western civilization ये सब आ रहा है.
how marijuana is so good for you. It's a herb. Yeah, right, I saw your reel. It's not. It's really not, because if you go into the technicalities of, if you saw the reel, I've also written a big article on that. If you go into the technicalities in marijuana or in cannabis also, there are different stains. One is THC stain, the other is another stain. I'm very bad at technicalities, but with the THC stain, if that is on a higher number, then it is going to create any other form of mental issue, because it literally is killing your gray matters. It's reducing your gray matter in your brain. Gray matter is responsible then for your executive cognitive functioning, your memory, your attention, your emotions, very importantly. Affecting your emotions. Imagine your emotions going up and down. It's difficult. It's going to affect, no matter itni quantity mein lu, utni quantity mein lu, it is going to affect your brain. It's not just a herb. So actually physical damage kar rahe ho. It is. Okay, now you think about it. There is a very good book, not a book, there's a very good research. If I find the research, I'll send it to you. But it's a very good research where they did, where they starved, and this is a long time ago, so they can do this. They starved animals for a long time, wild animals for a long time, and after that, herbivorous animals basically. They starved herbivorous animals for a long time. If they are starved, the basic primal instinct is they need food. तो सामने कुछ भी आए वो खा देंगे, because they're starved. Primal instinct. So they took that concept. They starved these animals for this particular amount of time, and they only introduced the marijuana plant to them. Because this was a controlled environment, they starved the animals and they only introduced the marijuana plant. Now, as a primal instinct, you would expect कि okay, सामने खाना दिख रहा है, I'm a herbivorous animal, I am hungry, मैं खा जाऊंगा. Not a single animal ate the plant. They starved, but they did not eat the plant. This is an actual done research. I'm not just saying this. Okay. If environmentally all the species understand that this is a poisonous plant or a plant is supposed to stay away from, human race is the only race who is eating the plant. So who is the stupider one? Eating मतलब वहाँ पे उसके अलग-अलग वेरिएंट मिलते हैं. Yes. And एक और केमिकल है ना, forgot the name of it, जो अभी अप्रूव हुआ है to treat mental health. क्या था यार वो भी पहले इसी कैटेगरी में आता था कि बैंड, डोंट यूज इट, बट उसको भी अलाउ कर लेते हैं, यू कैन यूज इट. There's always a conflict of philosophies, no? With marijuana also, right now I'm saying these things, someone will come and give me some other random research. That's the problem with scientific research. Yeah. और ये क्या है ना, अभी marijuana की since कोई इंडस्ट्री नहीं है प्रॉपर, वरना फिर तो आप यकीन ही नहीं कर सकते, because tobacco industry का स्टोरी पता हो गया. Yes. What they did. Yes. The same thing did what sugar lobby. Sugar lobby ने बोला कि भाई शुगर तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो फैट है. Yes. And they paid the research. Yes. और कितने सालों से लोग फैट छोड़ रहे हैं और शुगर खा रहे हैं. मतलब वही अलग प्रॉब्लम है कि आजकल हर किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट है. Yes. So I think I covered everything, which is weird. Okay. So thank you for giving us the time. और अगर next time मुझे कुछ मिला तो I'll call you again. Yes, definitely. I would love to come back. And if somebody needs help, आप online करते हो क्या? Yeah, I do online therapy. Are you on Practo? हाँ, Practo मत हो ही शायद. No, Practo में नहीं जा सकता. I'm not a doctor, no. I'm a therapist. नहीं, but वहाँ पे therapist तो है. They have a different licensing number. जैसे मैंने कहा, you have to do an MPhil in this and that, फिर आपको RCI का लाइसेंस मिलेगा, फिर लाइसेंस का नंबर आएगा, फिर वो आएंगे. It's a big concept. ये क्या है? It's very annoying. Okay. We have to reach out to Practo first. Okay. I know. Thank you. Please reach out to them. You are losing on some customers. Okay. So अगर किसी का ज़रूरत भी है, so her entire information will be in the description of the video, her website and all the thing that she will give. So reach out to her if you need any help. Thank you for your time. Thank you for inviting me. This was lovely. This is one of the most best episodes that I've done, aesthetically as well and informationally as well, because I didn't go out of my zone. Yeah. Most of them were engineers, technical. Half the stuff I already knew. Yes. So, and the reason I talk to experts is always they will tell you something that will blow your mind. Like, wow. Yeah. Because I took interview of an actor. His name is Dhananjay Sardeshpande. He works at Badipa. Achha. So I just asked him a simple question like,
does reading help an actor? So he gave me so detailed information of how it helps. And it just blew my mind. Wow, is this much of detail in their small thing? वो आपको तभी मिलता है जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करो. और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको कोई भी फील्ड बोरिंग लगता है ना कि ये तो बहुत बोरिंग है, talk to somebody who is master at it. He will persuade you कि कितना fascinating है ये चीज़. So it's like that. So thank you for giving me the time. This one of the best things.